आज मैं बनाऊंगी सरसों का साग और ये जायके में बहुत ही बेहतरीन होता है। पंजाब में बहुत पसंद किया जाता है और बहुत शौक़ से खाया जाता है। चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए मैंने सरसों लिए 1 किलो, पालक लिया है मैंने आधा किलो और मेथी लिए मैंने आधा पाव। अगर आपके पास बथुआ हो तो आप बथुआ भी आधा पाव डाल सकते हैं। मुझे नहीं मिला था इसलिए मैंने नहीं डाला है। 2-3 पानियों के अंदर अच्छे से सरसों को, पालक को और मेथी को धो लेना है ताकि इसमें जो भी डस्ट है या मिट्टी है वो निकल जाए। मैंने इन्हें धो लिया है अच्छे से और इसे मैं एक पतीले के अंदर सरसों तोड़ के डालनी है, काटना नहीं है। पालक भी ऐसे तोड़ के डाल देना है और मेथी को भी डाल देना है। 6-7 अदद या आप जितना खाना पसंद करते हैं आप उतनी हरी मिर्च ले लें। लहसुन के 5 से 6 जवे हैं। अदरक का 1.5 इंच का टुकड़ा है जिन्हें मैंने छोटा छोटा काट लिया है। ये भी हम शामिल कर देंगे और 2 गिलास डाल के इसे हम पकने के लिए रख देंगे। इसे हमें इतना पकाना होगा कि ये साग हमारा अच्छे से गल जाए। और इसे पकते हुए 1.5 घंटा हो चुका है। ये अच्छे से गल चुका है। इसे आप चाहे तो लकड़ी की जो चम्मच है उसके ज़रिए घोट लें या इसे आप इस तरह से रई होती है इसके ज़रिए भी आप घोट सकते हैं। मैं रई से घोट रही हूँ, लकड़ी की रई है, इसे मथानी भी कहते हैं। इसे अच्छे से मुझे घोट लेना है और देखें ये घुट चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा नमक। 2 चम्मच दही, इससे इसका फ्लेवर बढ़ जाता है और अच्छा जायका हो जाता है। और इसमें शामिल करना है 3 टेबल स्पून दूध की मलाई। अगर आप फ्रेश क्रीम डालना चाहते हैं तो आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, मगर दूध की मलाई से इसका जायका बढ़ जाता है और बहुत अच्छा बनता है सरसों का साग। इसे डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और 3-4 मिनट पका लेना है। ये देखें पक चुका है। अब इसे हम साइड करते हैं। अब इसका हम भगार तैयार करते हैं। इसके भगार के अंदर हमने देसी घी लिया है। अगर आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। देसी घी मैंने लिया है 2 टेबल स्पून और 4 से 5 अदद लहसुन के जवे हैं जिन्हें छोटा छोटा काट लिया है, यह भी डाल देना है। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का छोटा छोटा पीसों में काट लें और ये भी शामिल कर दें। जब ये भुन जाती है तो बहुत अच्छी लगती है। साबित लाल मिर्चें हैं 4-5 अदद हैं जिन्हें मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया है, ये भी हम भगार में शामिल करेंगे। इन्हें हमें अच्छे से पका लेना है, जले नहीं, बस ताकि ये तमाम कच्चापन इनका दूर हो जाए। ये देखिए तैयार हो गया है। प्याले के अंदर मैंने सारा साग निकाल लिया है और अब इसके अंदर हम ये भगार डाल देते हैं और ऊपर से हम इसके अंदर मक्खन रख देंगे। जितना मक्खन आप खाना पसंद करते हैं आप मक्खन ले सकते हैं, असली घी ले सकते हैं। अगर आप पसंद नहीं करते तो ना लें। और ये हमारा सरसों का साग बनकर तैयार हो चुका है। इससे आप मकई की रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। जिन लोगों को बनाना नहीं आती हैं वो जो तरीका मैं बता रही हूँ इस तरीके से बनाएं, बहुत आसानी से बन जाएंगी। और मैं आपको ऐसी रेसिपी दूंगी जिससे आपकी रोटियाँ फूली फूली और नरम नरम बन के तैयार होंगी। इसके लिए आपको नॉन स्टिक तवा भी लेना नहीं पड़ेगा, हम लोहे के तवे के ऊपर बनाएंगे। इसके लिए मैंने मकई का आटा लिया है 1 पाव। 1/4 चम्मच नमक शामिल करेंगे। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप कोई भी बर्तन ले लें, मैंने पैन लिया है। आटे को गूंदना है। 1 कप हमने पानी लेना होगा। सबसे पहले हम पानी को गर्म करेंगे। पानी को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है और पानी को देखें हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। इसे हमें बॉईल नहीं करना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और देखें इसमें ये भाप आ रही है। थोड़ी सी ये भाप ख़त्म हो जाए फिर हम इसका यूज़ करेंगे पानी का। बीच में इस तरह से जगह बना लेंगे और ये पानी हमारा, इसकी भाप थोड़ी ख़त्म हो गई है। अब इसमें हम बीच में डालेंगे और आटे को हमें मिक्स करते जाना है। तमाम पानी डाल देंगे हम। अच्छे से इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब इसे हम कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गए। देखें आटा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है मगर अभी भी गर्म है। हाथों को बचाते हुए हमें इसको अच्छे से गूंदना होगा। अभी इतना अच्छे से इसको हमें गूंदना होगा कि ये हमारे हाथों पे फिर चिपकेगा नहीं।
पहले इसको हम जमा करेंगे। देखिए इसको जो गूंदने का तरीका है ना वो ये नहीं है, इसको हम इस तरीके से गूंदते हैं। इस आटे को ऐसे गूंदा जाता है, इस हथेली के ज़रिए। इसी तरीके से हम इस मसल के तकरीबन 5 से 6 मिनट इस आटे को हम गूंदेंगे। ये आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अभी भी काफ़ी नरम है मगर ये चिकना आटा हो जाएगा। इसी तरीके से हमें इसको गूंदना है। देखिए आटे को हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छे से गूंद लिया है। आटा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, बहुत अच्छा आटा हमारा चिकना हो गया है। अब इसकी हम रोटी बनाना शुरू करेंगे। अगर आपसे ये आटा थोड़ा पतला हो जाता है तो आप थोड़ा सा मकई का आटा इसमें डाल दें, और अगर ये थोड़ा सख्त हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और भी डाल सकते हैं। ये गुंजाइश इनके अंदर होती है, तो आप आसानी से इस तरह से आटा को तैयार कर सकते हैं। देखिए इसकी हम 4 रोटियां बनाएंगे। सबसे पहले हम इसका पेड़ा बनाएंगे। इनको हम साइड कर देंगे और इन्हें ढक देंगे। थोड़ा सा हम खुशका डालेंगे मकई के आटे का। ये चाहे तो आप इनको इस तरह से हाथों से भी बड़ा कर सकते हैं, या चाहे तो आप इसे बेलन से बेल भी सकते हैं। देखें हमारी एक रोटी बिल गई है, और इतनी मोटी हमें रोटी रखनी होगी। हद से ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और मोटा भी नहीं करना है। और ये देखें आसानी से उठ भी जा रही है। अब इसे हम तवे पे सेक लेंगे। तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और कपड़े से तमाम तवे के ऊपर लगा देंगे। तवा लोहे का है, इस पर रोटी चिपक सकती है, इसलिए हम ऑयल डाल रहे हैं। नॉन स्टिक के ऊपर ये ज़रूरत नहीं होती है। और ये देखें हमने साफ़ कर दिया है तमाम ऑयल को। अब इसके ऊपर हम रोटी डालेंगे और गैस को हमें मीडियम रखना है। एक तरफ से सिक चुकी है, अब इसे हम पलट देंगे। दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लेना है। आप चाहें तो इस तरह से कपड़े की मदद से सेक लें तो बहुत आसानी से सिक जाती है, या चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा घी डाल के आप इसे पराठे की तरह से फ्राई भी कर सकते हैं। मगर मैं इसको पराठे की तरह से नहीं फ्राई करूँगी, मैं इसको कपड़े के ज़रिए ही इसी तरह से सेकूँगी और बाद में इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। और ये आप देख सकते हैं कितनी हमारी फूली फूली और अच्छी और नरम रोटी बनके तैयार हुई है। ये एक रोटी हमारी तैयार हो गई है। इसी तरह से हम तमाम रोटियों को तैयार कर लेंगे। रोटियां हमारी तैयार हो गई हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट और कितनी नरम बनके तैयार हुई है। अब इसके ऊपर हम घी लगा लेंगे। अगर आप घी लगाना चाहें तो लगा लें, बगैर घी के भी अच्छी लगती है। आप इस पर देसी घी लगा कर खाएँ, बहुत अच्छा लगता है। रोटी में जायका अच्छा आ जाता है। अगर आप नहीं लगाना चाहें तो आप इस पर ऑयल भी लगा सकते हैं। ऑयल भी लगाना ना चाहें तो आप सादा रोटी भी खा सकते हैं।